हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है आप लोग का वेट था कि नीट 2021 का काउंसलिंग का कोई अपडेट कब आएगा। तो आज जो है वो एक अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट 2021 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो कि मुझे आपको देना था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी ये तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि नीट 2021 का काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ कि क्या क्या काउंसलिंग का प्रोसेस है, क्या चेंजेज हुए इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट अब जो एमसीसी है हमारी, जो आपका ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवाती है 50% सीट पे यूजी में, उनको अलाउ कर दिया गया है कि हाँ आप काउंसलिंग करा सकते हो और इन पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा का जितना 15% सीट थे उन पे 2 राउंड का काउंसलिंग होता था और जो जितने भी सीट थे उनको सरेंडर कर दिया जाता था गवर्नमेंट के पास। अगर 2 राउंड के बाद भी कोई सीट बच जाता था, मॉपअप के बाद कोई भी सीट बच जाता था, तो उसको सरेंडर कर दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जो राउंड 1 एंड राउंड 2 हो जाता है उसके बाद। लेकिन इस साल जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है वो बोली है कि आपका जो ऑल इंडिया का कोटा का सीट है वो सारे सीट ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगे। वो कोई भी सीट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं किया जाएगा, जो भी होगा आपको खुद ऑल इंडिया कोटा से ही फिल करना होगा। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है कि पहले क्या होता था, राउंड 1 एंड राउंड 2 ही होता था आपका काउंसलिंग में। ठीक है, मॉपअप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता था, बाकी जितने भी सीट होते थे सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए होता था। लेकिन अब से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होंगे। पहला राउंड 1 तो होगा ही, फिर राउंड 2 होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा मॉपअप कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी सीट बच जा रहा है तो ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड भी होगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन दिया गया है कि टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग अब कराए जाएंगे और इसमें और भी कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया कि पहले क्या है कि पहले 2 राउंड होता था, अब टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस जो है वो है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 राउंड में ही जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और मॉपअप में, मतलब राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड राउंड 3 में आप रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना चॉइस फिलिंग करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आपका जो ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड है उसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो पहले से बच्चे फिल कर चुके हैं उन्हीं को सीट अलॉट किया जाएगा। ये तो हो गया पहला नोट। ठीक है, दूसरा ध्यान रखने वाला बात यह है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन ले लेते हो, फर्स्ट राउंड के बाद आप एडमिशन ले लेते हो जो आपका कॉलेज मिला है उसमें, तो उसके बाद क्या है कि आप वहाँ से जो है वो एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसके बाद आप एडमिशन कैंसिल करा दोगे, और ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हो तो आपको वहीं एडमिशन करना आपको पढ़ना पड़ेगा और सेकंड राउंड में और मॉपअप राउंड में आपको जो है पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भी अगर नहीं लेते हो एडमिशन तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉपअप राउंड में, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी दे के। ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में नहीं लिए तो आप थर्ड राउंड मॉपअप जो राउंड होगा उसमें भी आप अपग्रेड करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। यानी कि मॉपअप में एक तरीके से क्या है कि जितने भी बच्चे होंगे उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा। तो ये हो गया। और ये क्या है कि आप स्ट्रे राउंड में कोई भी बच्चे को फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दिया जाएगा। सिर्फ जो पहले से मॉपअप में फिल कर चुके होंगे उनको ही जो है स्ट्रे राउंड में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें आपको ध्यान रखना होगा। पहला क्या अपडेट था कि टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे। पहले क्या होता था, राउंड 1 एंड राउंड 2 होता था, लेकिन अब राउंड 4 तक होगा। पहला राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा एंड फिर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप होगा एंड ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे राउंड भी होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखने वाला है। और अब जल्दी ही आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ कर दी है। तो अब एमसीसी अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी काउंसलिंग स्टार्ट करने में। तो आप ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने में, जल्दी ही काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो आप फर्स्ट राउंड में ही क्या है अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए
फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में तो कर सकते हो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप स्ट्रेट राउंड में नहीं कर सकते हो और मॉपअप राउंड में भी कर सकते हो। ये चीज़ें हो गया, तो ये चीज़ें बातों को ध्यान रखना है। आप अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते हो तो आपको फ्री एग्जिट वहाँ से नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पे फिर जो कॉलेज का सिक्योर जो आपका बॉन्ड मनी होता है वो पे करना होगा, तभी आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा पाओगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग का ये चीज़ें समझ लो और जल्द ही काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे इस वीडियो में यही अपडेट देना था जो आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सब चीज़ें के बारे में जानने के बाद। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस लेटेस्ट अपडेट को शेयर कर दें ताकि उनको भी ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।